प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 20 दिसंबर 2023 से क्लास 5 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और भारतवर्ष क्लासेस लगातार आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आप सभी को इंग्लिश और हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं बच्चा। तो जितने भी बच्चों ने इंग्लिश और हिंदी के सेट 1 को नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। विकल्प दे रखा है ए बिंदु, बी रेखा, सी रेखाखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम इसकी चर्चा आराम से कर लेते हैं। सबसे पहले होता है बिंदु। बिंदु जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। रेखा जिसका ना तो प्रारंभ पता है और ना ही अंत पता है, यानी हम इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तीसरा होता है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। यदि इस रेखा का यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इतना भाग काट लिए तो अब हम लोग ना तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही इसको इधर बढ़ा सकते हैं। यह हो गया रेखाखंड। तो जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है उसे हम रेखा बोलते हैं। यहाँ पे सही विकल्प है बच्चा बी। यदि आपसे पूछता कि जिसके दोनों ओर अंतिम बिंदु होते हैं तो होता रेखाखंड। एक और होता है जिसे हम किरण बोलते हैं। किरण की भी बात सुन लीजिए कि यहाँ पे किरण में क्या होता है। तो जिसका प्रारंभ पता है लेकिन अंत पता नहीं है उसे हम बोलेंगे किरण। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो हमें ये तो पता है कि प्रकाश सूर्य से आ रहा है, लेकिन इसका अंत नहीं पता है। ये पृथ्वी तक आ सकती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध से, शुक्र से, पृथ्वी से, मंगल से, इन चारों से होकर जा सकती है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है बच्चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी रेखा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, सूर्य से आने वाली क्या है, रेखा, किरण, रेखाखंड या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया कि जिसका प्रारंभ पता हो, अंत पता ना हो, उसे हम किरण बोलते हैं। तो सूर्य से आने वाली किरण होती है। सही उत्तर यहाँ पे बी है। इनमें से कौन सा समकोण है। समकोण जब भी पूछे तो समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे सही उत्तर है सी 90 डिग्री। दो चीज़ें और होती है, पहला होता है समकोण, दूसरा होता है अधिक कोण और तीसरा होता है न्यून कोण। कितने बच्चों को ये सारी चीज़ें याद हैं? मैंने आप सभी को कक्षा 5 गणित संपूर्ण करवाया है बच्चा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और इन सारी चीज़ों को विस्तार से सीख सकते हो। देखिए, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि आपसे पूछ ले कि 45 डिग्री कौन सा कोण है तो आप देखोगे कि क्या यह 90 डिग्री है? नहीं। क्या यह 90 डिग्री से अधिक है? नहीं। क्या 90 डिग्री से कम है? हाँ। तो सर ने बताया है कि 90 डिग्री से कम हो तो आप न्यून कोण बताना। तो 45 डिग्री न्यून कोण है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले दूँ। यदि आपको पूछे कि 105 डिग्री किस प्रकार का कोण है तो आप क्या बताएंगे? तो सर ने बताया है कि 90 से अधिक हो जाए तो आप अधिक कोण बताएंगे। तो 105 डिग्री अधिक कोण है। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चौथा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा अधिक कोण है। मैंने अभी बताया अधिक कोण का मतलब कितना होता है कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 120 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें से एक ही ऑप्शन दे रखा है ए 120 डिग्री। जो 120 डिग्री है वो 90 डिग्री से अधिक है, अर्थात 120 डिग्री अधिक कोण है। कौन सा है बच्चा? 120 डिग्री। पांचवा प्रश्न दे रखा है, 5432 के बाद कौन सी संख्या आती है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है और बड़ा ही आसान प्रश्न है। हमें
432 के बाद की संख्या बतानी है। तो देखिए इसमें आप पहले दो अंकों को समान लिखिए। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप पहले दो अंकों को समान लिखिए। यहाँ पे 54 है तो आप 54 आराम से ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपके पास बच गए लास्ट के दो अंक, यहाँ पे है 32, इसको ऐसे पढ़ लीजिए 32। 32 के बाद क्या होता है 33, 3 और 3 बस हो गया 5433 होगा। 5433 बी विकल्प ने दे रखा है, तो सही उत्तर होगा बी। यदि आपसे पूछता कि इसके पहले कौन सी संख्या आएगी तो आप क्या बोल करते, बस सेम टू सेम करना था। पहले है यहाँ पे सबसे पहले क्या है 54, तो 54 का 54 लिख देते। 32 के पहले क्या होता है 31, तो 5431 होता। ठीक है बच्चा। चलिए छठा प्रश्न दे रखा है 10,000 के ठीक पहले कौन सी संख्या थी। 1000 है, 1000 के पहले कौन सी संख्या थी। तो देखिए इसे हम कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यदि 10 रहता है तो 10 के पहले हम क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। यदि 100 रहता है तो 100 के पहले हम क्या लिखते हैं 99 लिख देते हैं। क्या आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। आप बोलेगे कि सर यहाँ पे 1 0 था तो हम 1 9 लिखें, यहाँ पे 2 0 है तो हम यहाँ पे 2 9 लिख रहे हैं। अब हमें समझ में आ गया कि यदि 1 के साथ 0 हो तो हमें सिर्फ 0 को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 के साथ 3 0 है तो हमें देखना है कितना 0 है 3 0 है, तो हम 3 9 लिख देंगे, बस 1000 के पहले 999 हो गया। ये सभी चीज़ें उन सभी बच्चों के लिए है जो कि थोड़ा सा मैथ से डरते हैं। देखिए बच्चा मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और यदि आप मुझसे मैथ पढ़ोगे तो आप मैथ ऐसा पढ़ोगे कि पढ़ा सकोगे। बिल्कुल मैंने मैथ इस तरह से पढ़ाया कि आप पढ़ा सकोगे, बस आपको जुड़े रहना है। तो सही उत्तर होगा ए 999। अब आपसे कितनी भी बड़ी संख्या पूछ ले, एक के पीछे यदि मैं यहाँ पे 8 0 भी लगा दूँ 7 0 भी, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें नहीं पता है कि यह संख्या कितनी है, अब हमको सिर्फ देखना है कि कितना 0 है। तो आप देखोगे कि 3 3 6 1 7 है तो 7 9 लिख देंगे, 3 4 5 6 7, बस यही हो जाएगा इसके पहले की संख्या। ठीक है बच्चा। चलिए सातवां प्रश्न दे रखा है 8832 का विस्तारित रूप क्या है। तो पहले है 8, 8 के पीछे 3 अंक है तो 1 2 3 0 लगाएंगे। फिर है 8, 8 के पीछे 2 अंक है तो 800 हो गया। फिर 30 होगा और फिर 2 होगा। तो 8000 जोड़ 800 जोड़ 30 जोड़ 2 किस दे रखा है बी में, तो बी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न दे रखा है हमें इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें से हम कैसे देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहला अंक चेक कीजिए, पहला अंक सभी में 3 है। अब देखिए दूसरा अंक क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। 1 वाले को आप हटा दीजिए क्योंकि ये तो छोटा हो गया। अब 2 वाला 2 में है। उसके बाद फिर से इसमें 1 है, इसमें 2 है तो 2 वाला फिर से 1 वाला फिर से हट गया, बच गया 2। तो 3 2 2 1, 3221 सबसे बड़ी संख्या है। कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प होगा सही। ठीक है, इसी प्रकार से आपको चेक। नौवां प्रश्न दे रखा है 1089 को शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इसमें 89 में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बच्चे 89 को 79 बोलेंगे और कई बच्चे 89 को 89 बोलेंगे। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। आप 1000 तो ऐसे आराम से लिख दोगे, लेकिन 89 कौन सा होगा, ए विकल्प होगा या बी विकल्प। तो आप यदि इस तरह नहीं समझ पाते हो तो समझिए 71 से पढ़िए। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 होता है। ठीक है, 79 80, तो ये जो संख्या लिख रखी है 79। ठीक है, 79 के बाद 80 होता है। 80 के बाद 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 89 के बाद 90 होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा 1089 1089। 10वां प्रश्न है 582 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रखा है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें 5 है, 8 है, 8 है, 5 है, 2 है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी 852 होगा। 852 बी विकल्प में दे रखा है।
यही आपसे पूछता है इसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप सबसे छोटा अंक लिखते हैं, उससे बड़ा अंक लिखते हैं और लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, तो ये सबसे छोटा होता। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चा। हमें इसे जोड़ना है 8423 और 2110 को, तो हम आराम से जोड़ लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 8 4 2 3, ठीक है, 2 1 1 0। देखिए बच्चा, मैं इस वीडियो में आपको हर एक टाइप्स के प्रश्न के यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, तो दोनों तरह के प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, तो यहाँ 3 और 0 3 हो गया, ठीक है, 3 और 0 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10,533 हो जाएगा। ये तो हुआ 11वें का उत्तर। आप सभी मिलाइए, क्या आपका उत्तर यही है? 12वां दे रखा, हमें घटाना है। 2212 में से 1234 को घटा देना है, तो घटा देते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम इकाई के अंक को घटाते हैं। यहाँ पे है 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो यहाँ हुआ 12, ठीक है, यहाँ हो गया 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो हुआ 8। अब यहाँ पे 1 था, 1 इसको पैंचा दिया तो इसके पास हुआ 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा, फिर बगल वाले से पैंचा लिया तो हुआ 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7। यहाँ पे था 2, 2 में से इसे 1 पैंचा दिया था, इसके पास 1 बचा, 1 में से 2 नहीं घटेगा, फिर से पैंचा लिया हो तो 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, इसके पास 2 था, 1 पैंचा दिया, इसके पास बचा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। कितना बचेगा? 978 बचेगा। तो 12वें का उत्तर होगा 978। 13वां प्रश्न दे रखा है 123 गुने 21, हमें गुना करना है, तो आराम से कर लेते हैं। 123 लिख लेंगे, 21 से हमें गुना कर लेना है। कितने बच्चों को गुना करने आता है? कितने बच्चों ने गुना करना सीखा है? चलिए करते हैं जल्दी से। 1 की गुना 3 से करेंगे तो 1 तिया 3, 1 की गुना 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2, 1 की गुना 1 से गुनेंगे तो 1 एकम 1। फिर से यहाँ कटकुट देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमें इसे जोड़ देना है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 2 का 2, कितना आ गया? 2583। तो इसका उत्तर होगा 13वें का 2583। क्या आपका उत्तर भी यही है? बिल्कुल सही। अगला प्रश्न दे रखा है 60,000 भागा 15, तो आप ऐसे लिख लीजिए, 15 बाहर लिखिए, अंदर में लिखिए, यहाँ पे 6,000 था। अब हम इसे भाग कर लेते हैं, हमें 15 को लिखना है बाहर और 6,000 को लिखना है अंदर। 15 चौक 60, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे उत्तर होगा 400, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, अंक क्या होते हैं और नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी अंक हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर सभी संख्याएं बनती है। तो इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। यदि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आप लिखिएगा 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो लिखिएगा 9 9 2 बार, 3 अंकों की पूछेगा तो 3 बार 9 लिख दीजिए। सही उत्तर यहाँ पे बी होगा। 16वां प्रश्न दे रखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। तो यहाँ पे 1000 दे रखा है, सी विकल्प में, सी विकल्प हो जाएगा। 17वां प्रश्न दे रखा है सोनी के पास 4,723 रुपये, सीमा के पास 321 रुपये तथा सिंपी के पास 50 रुपये हैं, तो तीनों के पास कुल मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे? हमें आराम से इसे जोड़ देना है। तो किस प्रकार हम लिखते हैं, और जोड़ना तो सभी को आता है, बस आपको लिखना सीख लेना है। पहले इसे लिखिए 4,723, उसके नीचे 321 है, तो क्या हम 321 यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे? नहीं, यहाँ से लिखना नहीं है आपको बच्चे, आपको यहाँ से लिख लेना है
देखिए यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिख लेना है 4723, ऐसे लिख लिया आपने। 321 है तो आप इसको पीछे से लिखना शुरू कीजिए, इधर से पहले 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए। आपको इधर बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना है, आप यहाँ छोड़ सकते हो लेकिन इधर नहीं। अब 321 लिख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। फिर 50 है, 50 के पीछे यहाँ पे 0 और यहाँ पर 5, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दीजिए और आराम से इसे जोड़ दे दीजिए। जोड़ना है 3 और 1 4, 2 2 4 और 5 9, 7 3 10 की 0 हाथ में 1, 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 5094। क्या आपका उत्तर भी यही है? बिल्कुल सही। 18वां प्रश्न दे रखा है, एक शर्ट का मूल्य 415 रुपये, पेंट का मूल्य शर्ट के मूल्य से 250 रुपये अधिक है। राजू को शर्ट और पैंट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं। वे क्या करेंगे कि 415 रुपये लिखेंगे और 250 रुपये लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत होगा बच्चा, आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। प्रश्न दे रखा है कि शर्ट का मूल्य 415 रुपये है, लेकिन जो शर्ट का मूल्य है, पेंट का जो मूल्य है वो शर्ट के मूल्य से 250 रुपये अधिक है, ना कि 250 रुपये है। यदि हमें शर्ट का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम 415 में 250 को जोड़ेंगे, तब पेंट का मूल्य आएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ के आप टोटल कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपसे क्या है कि 415 और 250 को जल्दी से जोड़िए। ऐसे करने पर हमें पेंट का मूल्य ज्ञात होगा। तो यहाँ पे 5 का 5, 6 और 4, 665 रुपया यहाँ पे आ गया पेंट का मूल्य। तो 665 रुपये हम यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे 665, और शर्ट का मूल्य कितना था 415। दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो हमें कुल मूल्य ज्ञात होगा। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 और 1 7 और हाथ वाला 1 8, 6 और 4 10, 1080। तो 1080 रुपये शर्ट और पैंट दोनों का मूल्य होगा। यह एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम है, आप लोग देखते तो लेकिन बच्चा लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 1,20,000 रुपये है। 1.20 का अर्थ है कि 1,20,000 रुपये है। नंदनी के पास 80,000 रुपये है। उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और कितने रुपए चाहिए? बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो हमें 1,20,000 को लिखना है, तो 1 लिखिए और उसके पीछे 20,000 लिख दीजिए। ये हो गया 1,20,000। नंदनी के पास कितना 80,000, तो हमें इसमें से 80,000 को घटा देना है। आप वैसे ही घटा सकते हो, तो 0 0 0 0, 12 में 60 घटाएंगे तो 4, यानी 40,000 रुपये। उससे और कितने चाहिए 40,000, यानी नंदनी को 40,000 रुपये और चाहिए, तब वह मोटरसाइकिल खरीद लेगी। 20वां प्रश्न दे रखा है, संख्या, हमें ये संख्या बताना है कि इससे कितना अधिक है। ये संख्या से ये कितना अधिक है ये हमें बताना है। तो हम इसमें से घटा लेते हैं 99 99 999, 99 99 999, कितना है 89 99 999, 89 99 999। देखिए हैंडराइटिंग थोड़ी यहाँ पे आपको ख़राब दिख सकती है, क्योंकि मैं जो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ वो अपनी उंगलियों से कर रहा हूँ और आप पेंसिल से करते हो। तो मेरे पास वो पेन नहीं है, डिजिटल पेन, और कभी संभव हो पाएगा तो वो पेन लूँगा तो फिर अच्छे से हैंडराइटिंग भी बैठ पाएगी। देखिए शून्य में से यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे तो शून्य, 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 और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यानी 1 2 3 4 5 6। आप इसमें लगा सकते हो 1 2 3, 1 2 और यहाँ पे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न दे रखा है, एक बैग में 20 रुपये के 430 नोट हैं, बैग में कुल कितने रुपए हैं? गुना कर लेना है। आप यहाँ पे 430 लिखिए, उसकी गुना 20 से कर दीजिए, आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 होगा। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हुआ, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। जोड़ लेते हैं, 0 0 6 8 86 100 रुपये होंगे।
22वां प्रश्न दे रखा है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 78 रुपये है, 320 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 78 रुपये है तो 320 मीटर का कितना होगा, तो 320 की गुना 78 से कर देंगे, हमें उत्तर पता हो जाएगा। करते हैं जल्दी से हम इसे गुना, तो 8 को 0 से गुना करेंगे तो होगा 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी, इसे मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको ये आसान से होंगे। 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25, कट लग गया यहाँ पे। 7 0 को करेंगे 0, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है, अब हम आराम से जोड़ देते हैं। 0 के नीचे कटकुट 0 हो गया, 6 के नीचे 0 6 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 का 2, तो कितना हो गया 24,960। 320 मीटर कपड़े का क्या यह सही है, 320 मीटर कपड़े का मूल्य ये हो जाएगा। हाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो ये हमें खाली स्थान करना है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। हम दिन और सप्ताह ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं। आप नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए बच्चा, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। इसके बाद होता है एक दिन में होता है 24 घंटा। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटा होता है। फिर होता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह के बाद होता है यहाँ पे एक महीना। अब महीने में भी अलग अलग महीने होते हैं। जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का। तो अलग अलग महीने को आप लिखिए। सबसे पहले लिखिए जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन, जून, जुलाई, अगस्त 31 दिन। ये सभी जो महीने करवा रहा हूँ ये 31 दिन वाले हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो ये 7 महीने जो हैं वो 31 दिन वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए बच्चा। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन वाले महीने हैं। कुल 7 महीने होते हैं। अब इसमें जो फरवरी होता है वो 28 या 29 दिनों का होता है। इसके बाद 30 दिनों वाले महीने नोट कीजिए। अप्रैल, है ना, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर। AJSN ये सभी 30 दिनों के महीने होते हैं। तो 4 हो गए। इस प्रकार से हमने इसे सीखा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। देखिए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जनरल ईयर यानी समान वर्ष, और दूसरा होता है लीप ईयर। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पे आप भरिए 366। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 वीक्स इन द ईयर, 52 सप्ताह होते हैं। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यह था सेट 1। जितने भी बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको 100% लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ से सीख रहे हो। ठीक है बच्चा, तो इसी प्रकार आपको सेट 2 भी दिया जाएगा। इसके लिए आपको जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है और जल्दी से लाइक करना है। और एक बात और, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए बच्चा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर आपको सभी चीज़ें, वीडियो, PDF, नोटिफिकेशन मिलते रहता है। थैंक यू।